हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। चाहे आपको IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड कोई भी तैयारी करनी हो, उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी घर बैठ के तैयारियां अपनी कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में और बिना कोई फीस दिए हुए। देखिए, जैसे कक्षा 11वीं संस्कृत में हमने व्याकरण शुरू की हुई है और जिसमें कोर और इलेक्टिव दोनों प्रकार के बच्चों के सिलेबस में जितने प्रत्यय आए हैं उन सबको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसी क्रम में कृत प्रत्यय हम पढ़ा रहे हैं। कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? जो धातुओं में जुड़ते हैं। धातुओं में जुड़ करके कभी विशेषण बनाते हैं, संज्ञा कारक बनाते हैं। मतलब कैसे धातुएं हमारी विशेषण, भाववाचक, संज्ञक, मतलब संज्ञा में कैसे परिवर्तित होती हैं, ये सारी चीज़ें। संज्ञा का भी अर्थ आता है और कई बार क्या होता है, कुछ नए अर्थ भी जोड़ देते हैं, जैसे चाहिए, के लिए। ये सभी अर्थ भी हमारे कहाँ से जुड़ते हैं? कृत प्रत्ययों से जुड़ते हैं। जैसे हम कहें कि पढ़ करके तो इक्वा जोड़ देते हैं, ल्यप जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तुमुन जोड़ देते हैं। के लिए जोड़ना है हमें धातु में तो उसके लिए तुमुन जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हमने कई आपको प्रत्यय अपने बता चुके हैं। तव्यत, अनियर, शत्रुषा, नच, ये सभी। जैसे कह दिया कि पढ़ता हुआ जाता है तो उसके लिए भी हुआ शब्द किससे जुड़ेगा? कहा पढ़ने एक धातु है, उसमें हुआ लगा हुआ है, किससे बनेगा? तो उसके लिए हमने शत्रुषानच का आपको प्रयोग बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए, कृत प्रत्यय में ही, यानी जो धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं उन्हीं में एक हमारा आता है इक्तिन प्रत्यय। इक्तिन प्रत्यय जो हमारा होता है, वैसे कोई कोई कितन प्रत्यय करते हैं, लेकिन इक्तिन प्रत्यय कहा जाता है उसको, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे भी जो आचार्य थे उनसे भी हमारा भी ये प्रश्न रहता था कि आधा का है, फिर इसके बाद में त है और न है, तो पहले तो आधे का को बोलना है। तो का तो पूरा इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई का कैसा है, क बोलेंगे तो उसमें आ का स्वर तो आएगा। तो इसलिए हमारे जो वैयाकरण थे, आचार्य थे, वो इस प्रकार से बताते थे कि स्वर को लगा करके, आगे स्वर को लगा करके पीछे स्वर जोड़ेंगे तो फिर वो गलत अर्थ हो जाएगा। लेकिन आगे हम किसी स्वर का आगमन करके फिर आधे का को हम बोल देते हैं। तो हम ई का आगमन करके इक्तिन, तब में छोटी की मात्रा को इस प्रकार से बोलते हैं, इक्तिन, इक्त, इक्तवतु। अब कई लोग कहते हैं कत और कतवतु। अब कत का कैसे पूरा हो गया? तो हम वैयाकरण जो भाई हमारे जो आचार्य थे वो कैसे थे? वैयाकरण का अर्थ क्या होता है कि जो जिन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा ही पूरी संस्कृत व्याकरण में ली है, तो उनमें हमें कभी ऐसा नहीं होता कि संदेह हो, इसीलिए जो वो हमें फॉलो करवाते थे वही हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इक्तिन प्रत्यय है, तो इक्तिन प्रत्यय करता क्या है? इक्तिन प्रत्यय करता क्या है, कह रहे हैं यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा बना देता है, कि मतलब किसी धातु में संज्ञा बना देता है। सबसे पहले तो ये देखिए क्या बनाता है, संज्ञा शब्द। धातु से संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कृत होते कौन से प्रत्यय हैं? जो धातुओं में जुड़ते हैं, और धातुएं क्या होती हैं? क्रिया को दर्शाने वाली। लेकिन धातु से ये किस में परिवर्तन हो रहा है? संज्ञा में। और कौन सी संज्ञा में? भाववाचक संज्ञा, भाव आ जाना, उसका जो भी क्रिया है उसका भाव आ जाना, वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि क्रि का अर्थ होता है करना, और इक्तिन प्रत्यय लगा, बना हमारा कृति। कैसे बना वो अभी हम आपको सिखाएंगे। क्या बना? कृति। अब कृति बना तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कृति यानी की हुई, बनाई हुई, किसी के द्वारा रची गई। अब यहाँ पे क्या हुआ? कृति का अर्थ निकला कि बनी हुई, किसी के द्वारा निर्माण की गई, किसी के द्वारा करी गई, किसी के द्वारा बनाई गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? करने का भाव आ गया कृति शब्द में। ऐसे ही कहा धृति, प्रीति, प्रेम का भाव हो गया प्रीति, सुप्ति, उक्ति, गीति, ऋति, ख्याति, ये सभी क्या हो गए? भाववाचक, यानी इन सब के अंदर उस क्रिया का भाव आ गया और संज्ञा बन गए। क्रिया का अर्थ तो है ही, लेकिन साथ में उसका भाव आ गया। क्रिया के भाव के साथ में वो संज्ञा शब्द बन गए। और ये जो इक्तिन प्रत्यय शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द। कभी कभी पूछा जा सकता है कि इक्तिन प्रत्यंत जो शब्द बनते हैं, बताइए वो किस लिंग में बनते हैं? तो किस में बनते हैं? स्त्री
ठीक है, स्त्रीलिंग में बनते हैं। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि भाई इक्तिन प्रत्यय जब हमारी धातु में जुड़ेगा, क्योंकि हमने ये चीज़ें आपको बताई हैं कि जब भी संज्ञा, सर्वनाम या फिर धातु या किसी भी शब्द में जब प्रत्यय जुड़ता है तो प्रत्यय के कुछ भाग का लोप हो जाता है। जैसे इक्त प्रत्यय पढ़ रहे थे तो का लोप हो गया, इक्तवतु में से का लोप हो गया, ऊ का लोप हो गया, तो लोप हो जाता है और कुछ अंश जो बचता है वो जाके धातु में जुड़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहे हैं लशक को तद्धति और हलंत्यम, दो सूत्र हैं हमारा। अब जैसे हमने इक्तिन को पहले क्या करते हैं, हम इसको आपको तोड़ के बता देते हैं। तो ये हो गया आधा का, चाहे तो हलंत लगा के बता दें, आधा का, फिर आधा त, फिर उसमें क्या लगी है ई, फिर न, इक्तिन प्रत्यय है। तो भाई लशक को तद्धिति से ल श क, इनकी क्या हो जाती है इत संज्ञा। इत संज्ञा का अर्थ हो जाना कि वो जो वर्ण है उसका लोप हो, तस्य लोपा से लोप। इत संज्ञक, अब इसको कहा कि ये जो क है वो क्या हो गया है, इत संज्ञक हो गया है। और अगर कहा जाए इत संज्ञक, किसी भी वर्ण को इत संज्ञक कह दिया जाए तो समझ लीजिए कि उसको क्या किया जाना है कि उसको गिना नहीं जाना है। उसको जब उसको उस प्रत्यय को जोड़ा जा रहा हो तो वो जो प्रत्यय में वो जो वर्ण है जिसकी इत संज्ञा हो रही है वो नहीं जुड़ेगा। और इसी का एक और सूत्र होता है, कहते हैं तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तस्य लोपा यानी जो वर्ण की क्या होती है इत संज्ञा होती है उसमें दूसरा सूत्र तस्य लोपा जुड़ जाता है और उससे क्या होता है कि उस वर्ण का लोप हो जाता है। तो यहाँ पे का लोप हो गया। और हलंत्यम यानी हलंत से अगर किसी वर्ण का अंत हो रहा है तो वो हलंत वाला वर्ण भी क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो ये ना का भी ना हलंत्यम, इसकी भी संज्ञा हो गई, तो ये भी चला गया। तो बचा क्या, त और ई। अब त में जब ई स्वर जुड़ा तो क्या बचा, ती। यानी ले देके इक्तिन जो हमारा प्रत्यय था उसके का और ना का लोप हो गया और ये हमारा शेष रह गया। अर्थात जो धातु में जुड़ेगा वो इक्तिन प्रत्यय की ती जुड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब ती जुड़ेगी तो ये कैसा हो गया, इकारांत शब्द हो गया कि नहीं हो गया, छोटी की मात्रा से अंत होने वाला हो गया। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कैसी होती है, ये हमारी कैसी स्त्रीलिंगवाची होती है। तो इकारांत, अब इसकी जो रूप बनेंगे, जो शब्द बनेगा उसके अगर हम रूप बनाना चाहें, उसको एक वचन नहीं, द्विवचन नहीं, बहुवचन में बनाना हो, या फिर मान लीजिए कि उसमें हमें कोई भी विभक्ति लगानी हो तो उसके हम रूप कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग के हमने मति के शब्द रूप करवाए, तो मति के जैसे इसके हमारे रूप चलेंगे। मति के अनुसार, मति जैसे मति इकारांत स्त्रीलिंग होता है वैसे ही ये ई, छोटी ई की मात्रा से अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है जिसमें इक्तिन प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब इतना बस छोटा ही सा है, ज़्यादा कोई बड़े नहीं है इक्तिन प्रत्यय, लेकिन इनके शब्द हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं और आपसे प्रकृति प्रत्यय का विभाजन करने के लिए आ जाता है। अब कई बार क्या होती है समस्या, बच्चों को ये नहीं पता होता है कि इक्तिन प्रत्यय का ती दिख रहा है, इतना तो समझ जाएंगे कि ती ही जहाँ दिख रहा है वहाँ पर अगर अंत में ती ही दिख रहा है तो ये तो आपको कन्फर्म हो गई बात कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह देंगे इसमें इक्तिन प्रत्यय है, ये तो आप आंख बंद करके कह देंगे। लेकिन इसमें से जब धातुएं अलग निकाली जाएं, धातुएं अलग निकाली जाएं जिनको प्रकृति कहा जाता है, आपसे कहा जाता है ना कि प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए। प्रकृति यानी मूल शब्द, मूल शब्द क्या है, मूल धातु क्या है, मूल शब्द कौन सा है, उसको प्रकृति कहा जाता है। तो वहाँ पर क्या होती है, बच्चों को समस्या हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ धृति में तो बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है कि धृ लिखा हुआ है और इक्तिन प्रत्यय की ती जुड़ी हुई है। क्री में भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कई धातुओं में अंतर हो जाता है, जैसे गा और इक्तिन, तो गा धातु हो गई गी और इक्तिन का ती लगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको कई धातुओं के उदाहरण आपको बता देते हैं। अच्छा, एक और तरीका है याद रखने का कि इक्तिन प्रत्यय लगा करके शब्द कैसा बनेगा। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे इक्त प्रत्यय लगाते हैं, इक्त प्रत्यय लगा मतलब समान वैसे ही आप इक्तिन लगा सकते हैं। अगर आपको इक्त प्रत्यय लगाना आता है तो इक्त प्रत्यय का जो क्या जुड़ता है, तह जुड़ता है, केवल क्या जुड़ता है, तह। और अगर आप उसमें छोटी ई का क्या कर दें, आगमन कर दें, इसमें छोटी ई लगा दें, बड़ी ई नहीं, हम छोटी ई लगा दें, तो इक्त प्रत्यय में अगर छोटी ई
इक्त प्रत्यय से युक्त शब्द जो बना उसमें अगर आप छोटी ई लगा दें तो ये ही हमारा इक्तन प्रत्यय युक्त शब्द बन जाएगा। जैसे कृ में इक्त लगा तो ये हो गया कृत, लेकिन कृत में हम क्या करें, अगर छोटी ई की मात्रा का आगमन कर दें तो ये हो जाएगा कृति ही। जैसे मन में इक्त प्रत्यय जोड़ा तो ना नकारांत धातुएं इक्त प्रत्यय में क्या हो जाती है, ना का लोप हो जाता है, और इक्त प्रत्यय का ता जुड़ जाता है तो ये हो गया मत, और इसको कैसा पुल्लिंग बनाया तो क्या बन गया, मतः बन गया, तो ये हो जाएगा मतः, और इसी को इक्तिन कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मति ही। बस इक्त प्रत्यय का जो मत है उसमें ई जोड़ दीजिए तो वो इक्तिन प्रत्यय युक्त हो जाते हैं। जैसे स्तु में हमारा इक्त जुड़ा तो हो गया स्तुतः, लेकिन ई की मात्रा जोड़ दें तो वही इक्तिन प्रत्यय हो जाता है, स्तुति ही। ठीक है, तो ये हो गया एक बड़ा ही सरल है, हमारा कोई बड़ा कठिन नहीं है, इसमें कठिनता ही नहीं है इस प्रत्यय को देखने में, और प्रकृति प्रत्यय का विभाजन आता है तो आपसे पूछ लिए जाते हैं शब्द, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपके सिलेबस में आए हों उनको हम आपको समझाते जाएं। तो अब आपको क्या करना है, जो हम धातु प्रत्यय बता रहे हैं, धातु में भी लिखी हो सकती है और आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि प्रकृति प्रत्यय का विभाजन कीजिए। प्रकृति प्रत्यय का विभाजन कीजिए तो यहाँ पे अस में इक्तिन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूति। क्यों, क्योंकि अस जो धातु होती है अस्ति नहीं बनेगा, अस जो धातु होती है वो अपना जो रूप है वो कैसा बना लेती है, भव में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भूति। अब कहेंगे आप कहेंगे कि मैम आप तो भव कह रहे हो, तो इसके भाई दो रूप होते हैं, अस का अर्थ होता है होना, भू का अर्थ होता है होना। भू का कहीं कहीं पे रूप कैसा बनता है, भव के अनुसार, कहीं पे भू, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे भू में ही सीधा ति जुड़ गया और ये बन गया हमारा भूति ही। ठीक है, रिद धातु में इक्तिन जुड़ा तो यहाँ पे ति ना जुड़ के क्या हो गया, धी ही जुड़ गया, ये हो गया रिद्धि ही। ठीक है, रिद्धि सिद्धि जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ से बनता है, रिद धातु में इक्तिन प्रत्यय जुड़ जाने से, पच में इक्तिन जुड़ जाने से क्या हो गया, पक्ति, क्या बन गया हमारा, पक्ति। ठीक है, जो च है वो का में बदल गया, ये नहीं सोचिएगा कि ये वाला का है, नहीं, इसका तो केवल ती ही जुड़ेगा, परिवर्तन जो होगा वो यहाँ इन धातुओं में होगा। ठीक है, तो ये हो गया पच के स्थान पे क्या हो गया, पक, और ये हो गया ती। अब ये देखा पा का क्या बन जाता है, पी, पा का क्या बन जाता है, पी, तो ये हो गया पी और यहाँ से आया ती, तो ये हो गया पीति ही। पुष, अब देखिए श के आगमन से जो ता होता है हमारी कौन सी संधि होती है, ष्टुत्व संधि होती है कि नहीं, तो ये ता जो है वो टा में बदल गया, किस में बदल गया, टा में। कौन सी संधि हुई हमारी, ष्टुत्व संधि, तो ये होगा पुष और ता का हो गया टा, तो ये बन गया पुष्टि। ठीक है, चलिए रूह, तो इसमें क्या हो जाता है, ह ढ़ में परिवर्तित होता है, हमने बहुत सारी धातुओं में देखा, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रू, और ये ह के बाद में जो प्रत्यय लग रहा है वो क्या बन गया, ढ़ी ही। ठीक है, क्या बन गया, ढ़ी, तो क्या हो गया ये, रू उड़ी। तो जो धातुएं थोड़ा सा अलग परिवर्तन करती हैं उनको थोड़ा आप और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है भाई, पुष, पुष में वही बात हो गई कि ती लगा दिया तो पुष्टि हो गया, ये हम समझा ही चुके हैं। अब भी इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन हो नहीं रहा है, केवल ती ही जोड़ दिया, हो गया भी ती ही। ज कहीं पे आए धातु में तो उसको का में बदल दीजिए, किस में बदल दीजिए, आधे का में, और फिर इसके बाद का ती जोड़ दीजिए, जो जा को बनाया का और यहाँ हो गया ती, तो ये गया भुक ती ही। ज़्यादातर जहाँ पर भी आपको ज मिलेगा वो इस प्रकार से परिवर्तित होगा, इसीलिए हम खूब सारी धातुओं को आपको क्या बताते जा रहे हैं। रम, अब मकारांत धातुएं क्या होती हैं, एक तो प्रत्यय में माँ हट जाता है कि नहीं हो जाता है, तो माँ हट गया। ठीक है, अब माँ हट गया तो यहाँ का र वहाँ से रह गया, ती यहाँ से आ गया, हो गया रति ही। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखा है, रूह इक्तिन, ये हम बता ही चुके हैं, तो क्या हो गया, रूढ़ी। वृत, वृत में हम ती जोड़ दे तो दी आधा ता है और यहाँ से ती ही आ गया, तो क्या बन गया, वृत्ति ही। ठीक है, आधा ता और जुड़ गया। अब यहाँ पर भी देखिए जो ध से हो रही हैं जो धातुएं अंत, उनमें ध और ता मिलके क्या बन रहा है, धी ही। द और धा दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर भी हुआ हमारा रिद्धि में, तो क्या बन गया, रे, फिर क्या बना, द। ठीक है, पहले क्या आया हमारा, ये जो ध है वो दा में परिवर्तित हुआ, तो ये बन गया रिद,
और फिर उसके बाद में जो ती जुड़ रहा था वो हमारा क्या बन गया, धी। ठीक है, तो ये किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, ये हो गया रिद और ये हो गया धी। ठीक है, अब साथ में लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखा जाता है, ये होता है, ये जो दा हमें पूरा दिखता है जबकि होता वो आधा है, उसके नीचे जो धा जुड़ा है वो है पूरा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रिद्धि हमारा बन जाएगा। रिद्धि हुआ, बुद्धि हुआ, तो जो भी धा वाली धातुएं देखें उनको हम इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। ठीक है, अच्छा, और साथ में लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना कि ये द और धा जो आया है, जो आधा द आया है वो धा के परिवर्तन से आया है और धा जो आया है वो ता की वजह से आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, वृद्धि तक हो गया हमारा। वृष, वृष में अब हम क्या करेंगे भाई, एक तन प्रत्यय फिर से शा आ गया, शा के योग में ये त किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, तो हम कहेंगे वृष्टि। ठीक, अब देखिए स्मृ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सीधा ति ही लीजिए, लगा दीजिए, हो जाएगा स्मृति। अब क्या आ गया, मुच, च या ज आ रहा है वो किस में बदल रहा है, क में, तो मुच हो गया हमारा मुक, और यहाँ से लिया तिही तो बन गया मुक्ति। ठीक है, बुध क्या बन गया, क्या बन जाएगा, अब आप खुद सोच के बताइए कि बुध है और यहाँ पे एक दिन है, तो धा किस में बदलेगा हमारा, दा में, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा बुध। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बुध, और यहाँ से लिया धी तो ये क्या हो गया हमारा, बुद्धि, ती का हो गया धी। ठीक है, प्री, अब ये प्री क्या हो जाएगी, पूर्ति, इसका अब अलग ही बनता है। ठीक है, ये प्री में एक तन लग जाता है तो क्या बन जाता है हमारा, पूर्ति। दीप, दीप में एक तन लग जाता है, क्या हो जाएगा, दीप तिही। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हो रही है परिवर्तन वहाँ बता दो, प्री में एक तन का लगा दिया, क्या बन गया, प्रीति ही। ठीक है, चलिए और बताते जाते हैं। आपके पास धातुओं की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो शब्द बन रहा है वो कैसे बन रहा है, और आपको के पास में सारी चीज़ों की क्या होनी चाहिए, एक तरह से एक आपके पास सूची भी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे परेशान होते हैं कि ये शब्द कहाँ से बना, ये कैसे बना, अब ये यति लिखा हुआ है, अब आप तो कहेंगे कि य धातु कर दें अलग और ती अलग कर दें, आप तो ऐसा सोचेंगे, लेकिन य धातु क्या, य कहाँ से आया है, यम धातु से, तो माँ मकाराम धातु थी, माँ अलग हुआ, एक तिन का ती जुड़ा तो ये हो गया हमारी यति ही। ठीक है, श्रु बना श्रुति, युज जा आ गया, फिर से काम में बदल दीजिए, हो जाएगा युक्ति। सिद्ध और एक तिन क्या हो जाएगा, सिद्धि, क्योंकि दा को हम धा बनाएं, धा को दा बनाएंगे और यहाँ पे ती को धी कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सिद्धि। अब ये कम एक तिन में जुड़ के बन जाएगा कांति। अब ये देखिए सबसे अलग बन रहा है तो इसको हम याद रखेंगे कि कम में जब एक तिन जुड़ता है तब कांति बनता है। ठीक है, अब कृ में एक तिन जोड़ा तो कृति बन गया। चलिए ये तो अपन बता ही चुके हैं, और देख लीजिए अब क्रांति कैसे बनता है, वही जैसे कम में एक तिन जुड़ा तो कांति बना, अब क्रम में एक तिन जुड़ा तो क्रांति बन गया, गम में एक तिन जुड़ा तो माँ का क्या हो गया, लोप हो गया, तो ये हो गया ग और यहाँ से हुआ ती तो बन गया गति ही। ठीक है, गई, गई जो धातु होती है गा में परिवर्तित होती है पहले, और इसके बाद एक दिन लग जाता है तो हो जाता है गीति। परिवर्तन देखिए इसमें, तो आपको याद रखना है कि ये जो गीति ही है हमारा कहाँ से बन रहा है। मूल गई धातु भी आ सकती है, ऑप्शन में पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि गी धन एक दिन भी लिखा हो सकता है, तो ऐसे मत कीजिएगा कि आप लोगों से जब भाई ऑप्शन पूछा जाता है तो ऐसे भी लिख दिया जाता है कि गी और ती मिला के गीति बना, तो बच्चे कहेंगे हाँ यही बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन गी आई कहाँ से है, बोले गा में परिवर्तन, गा का परिवर्तन मूल कहाँ से हुआ, गई से, फिर इसमें से एक ये कहाँ से आया है, कहेंगे एक तिन प्रत्यय का आया है। ठीक है, एक तिन प्रत्यय का, तो मूल क्या हो जाएगा, गई एक तिन या फिर आपका गा एक तिन, दोनों और साथ में नहीं देंगे आपको, एक इन दोनों में से एक मिल जाएगा कोई भी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। ज्ञा तो ज्ञाति, तुष तुष्टि, पुष पुष्टि। ठीक है, जो भी श आएगा उसको तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन आगे जुड़ने वाला जो ता है वो ष्टुत्व संधि के नियम से टा में बदल जाएगा। ठीक है ना, चलिए जन हो गया जाति, नकारांत धातु है ना गायब, तो क्या हो गया जाति ही। अब देखिए तृप्ति, ऐसे दीप्ति, दृष्टि, अब देखिए आप कहेंगे ये तो श था, इसका परिवर्तन क्यों किया, तो यहाँ पर परिवर्तन
ये ती है, पहले इस श को शादेश हो जाएगा, ये शा में बदल जाएगा, और जैसे ही ये शा में बदलेगा तो ये किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा दृष्टि। ठीक है, धृति ही। नम, अब नम और ती है तो नमन, नमती कहेंगे नहीं, माँ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, न ती ही, नीति ही, प्रीति ही। अब देखिए बुद्धि ही, बुध में एक दिन लगा तो क्या बन गया, बुद्धि ही। ब्रू का उक में परिवर्तन हो गया तो हो गया उक्ति ही। ठीक है, अब यहाँ देखिए भज क्या बन जाएगा, ज किस में बदलेगा, क में, तो ये हो जाएगा भग, ये क्या हो जाएगा, भग, और यहाँ से आ जाएगा तिही तो बन जाएगा भक्ति ही। ठीक है, चलिए भीति ही, यहाँ हो जाएगा भुज, भुज है, फिर से जा को काम में बदलिए, क्या हो जाएगा, भुक्ति ही। भूति ही, भ्रांति ही, भ्रम धातु है, बढ़िया की मात्रा का आगमन होता है, जैसे क्रांति बनता है ना, क्रम से क्रांति बनता है, कम से कांति बनता है, ऐसे भ्रम से भ्रांति बनता है। अब देखिए मन में एक दिन मति ही, मुच, मुच क्या चा का में बदलेगा, हो जाएगा मुक्ति। यम का हम यति बता चुके हैं। युज, ज है का में बदलेगा, हो जाएगा युक्ति ही। रम में माँ का लोप हो जाएगा रति ही, और वृद्धि ये अब हम बता ही चुके हैं। वृष्टि हो बता ही चुके हैं। शक में एक दिन हो गया तो हो गया शक्ति ही, शम। ठीक है, मकारांत धातु है, क्या बना रहा है, शांति, कांति, क्रांति, भ्रांति। ठीक है, शम एक दिन में। शुद्ध, अब यहाँ पे देखिए शुद्ध हो गया तो क्या एक दिन का क्या जुड़ेगा, धा हो जाएगा, दा में से हो जाएगा शुद्ध, शुद्ध, और यहाँ से आ जाएगा धी तो बन जाएगा शुद्धि। श्रुति, सिद्धि, सृष्टि। ठीक है, सृज में एक दिन लग जाने से बन जाएगा सृष्टि। अब्रू का उक्ति, इश में एक दिन इश हमारा क्या बन जाएगा, इष्टि ही। स्तु में एक दिन स्तुति, स्थाय से स्थिति, स्मृ में स्मृति, और स्वप में सुप्ति। अब कुछ उपसर्ग युक्त धातुएं देख लेते हैं। संपद, संपद जो धातु है यहाँ से एक दिन से तो ती ही मिलना है शेष। ठीक है, तो ये जो द है वो भी ता में बदल जाएगा तो हो जाएगा संपत्ति ही, क्योंकि ये आधा ता इसमें जुड़ जाएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा संपत्ति। ठीक है, विश्रांति, श्रम धातु है, जैसे ही कम, कम क्या हो गया हमारा, कांति, क्रम हो गया क्रांति, भ्रम हो गया भ्रांति, तो श्रम हो गया श्रांति। ठीक है, बढ़िया की मात्रा का आगमन म ना में बदल रहा है, और ती का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बनना है, सन, सन हो गया, श्री हो गया, और यहाँ से ती ले लिया किससे, तो बन गया संस्कृति। अब क्या लिखा है, अप्राप्त। अब देखिए प्र में क्या करेंगे हम, आप लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा प्रा, ये हो जाएगा प, और यहाँ से हो जाएगा ति ही तो बन जाएगा प्राप्ति ही, क्योंकि प्र और आ मिलके कौन सी हमारी दीर्घ संधि के नियम से प्रा बना देंगे, बढ़िया की मात्रा आ जाएगी, आधा पा हो जाएगा, और ति ही यहाँ से हो जाएगा, बन जाएगा प्राप्ति ही। आगे लिखे देख क्या लिखा है, अधि। अब अधि में ई धातु जुड़ेगी तो ये हो जाएगा बड़ी की मात्रा, क्योंकि दीर्घ संधि का नियम लग जाएगा, हो जाएगा अधि, और यहाँ से ले लेंगे ति, अधिति। यहाँ से आ हु, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से ती जोड़िए हो जाएगा आहुति ही। अब उपलब्ध, और ये भ आ जाए कभी भी, देखिए लब धातु में यही होता है, आगे का जो ता होता है वो धा में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, और ये जो भ है वो बा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा उपलब्ध, और ये हो जाएगा धी। ठीक है, तो जो थोड़ी अलग है उनको हमें अलग याद रखना है उन चीज़ों को, क्योंकि ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, साधारण ना पूछ करके आपसे ऐसे पूछ लिए जाते हैं। और ये हो गया प्र, और आप में हो गया प्राप्ति ही, जो अपन पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये हो जाता है हमारा एक दिन प्रत्यय पूरा। बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है, हमें बस लेकिन प्रकृति और प्रत्यय पता होना चाहिए कि किस प्रकृति में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तब हमारा रूप बनता है। ठीक है ना। अच्छा, ये सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे, हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्लास 11th से, भाई किंडरगार्टन से शुरू है तो क्लास 12 तक के हैं। अब आप 11th क्लास से आपको मतलब है, क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम भी चैनल है, यूपी बोर्ड भी है, बिहार बोर्ड भी है, सारे बोर्ड यहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, यानी आप यूपी बिहार, अब सारे बोर्ड आपके सब ऐड होते जा रहे हैं आपके मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। अब क्लास 11th में गए तो क्लास 11th के सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई है, तो देखते जाइए। आपको संस्कृत भी मिल गया यहाँ पे, भाष्वती, संस्कृत व्याकरण को देखना है
क्लिक कीजिए, संस्कृत व्याकरण के आगे संधि हो गया, प्रत्यय चल ही रहे हैं, क्लिक करेंगे आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलता जाएगा कि हर एक व्याकरण में भी, हर एक पाठ में हम कौन कौन सी वीडियो, आपको कितने वीडियो करवा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो एक लिस्ट हो जाएगी आपके सामने, बना लीजिए नहीं तो, कि मैम ने कौन कौन से करवा दिए, कौन से हमारे रह गए हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, कितना समझ में आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अपने एक और अपने त्रिच प्रत्यय को पढ़ेंगे, जिसके कई शब्द हम लोग पढ़ते हैं और हमारे सामने उदाहरण में आते हैं, तो आज हम उसको भी सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।